हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम डिस्कस करेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, लेकिन ना तो हमारा कोई प्री एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है और हमें लग रहा है कि हम ना मेहनत भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, ठीक है, मॉक्स वगैरह भी दे रहे हैं, लेकिन मॉक्स में भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे। तो क्या रीज़न हो सकते हैं? हमें पता है कि जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। अगर IBPS, ठीक है, देखो मेनली हम IBPS, SBI और RRB पे फोकस करके चलते हैं। तो जो RRB होता है उसमें तो प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन जो IBPS और SBI के एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों आती हैं। क्योंकि जो RRB का होता है उसमें 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है हमारा प्री का, और उसमें ना क्वांट और रीजनिंग ही आती हैं, ठीक है, 40 मार्क्स की। और इसमें जो टाइम होता है कोई सेक्शनल वाइज नहीं होता, उसमें ओवरऑल 45 मिनट्स होते हैं, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्वांट एंड रीजनिंग में। जबकि IBPS PO एंड कलरक, SBI PO एंड कलरक में क्या होता है, सेक्शनल टाइम होता है, और इंग्लिश हमारी 30 मार्क्स की होती है, मैथ्स और रीजनिंग 35 मार्क्स की होती है, 1 आवर का एग्ज़ाम होता है। तो क्या होता है, देखो भाई, हमें पता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले तो हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो होप आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सिलेबस की पूरी डिटेल पता होगी। अगर फिर भी नहीं पता तो मेरे चैनल पे जो भी हमारे बैंक का सिलेबस है उसके रिगार्डिंग वीडियो भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, और आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पिन भी कर दूँगी। फिर बात आती है कि अब एग्ज़ाम का सिलेबस पता करने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है कि जो भी टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग अपनी कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करना, ठीक है। अब ये कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करते टाइम 2 चीज़ें आती हैं, एक तो होता है पेड और एक होता है यूट्यूब, ठीक है। तो देखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप कोई भी, जिस भी टीचर को आप प्रेफर करते हो, अच्छा लगता है पढ़ाना, जिसका आपको समझ आता है, उसका आप पेड कोर्स लें। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब से ही प्रिपेयर करेंगे। लेकिन क्या होता है कि मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे सामने भी ये डिफ़िकल्टी थी, मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो ये जो यूट्यूब होता था ना, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतने ज़्यादा टीचर्स हैं ना, कि कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि हम किस टीचर को फॉलो करें और क्या कंटेंट करें। क्या होता था कि मैं एक ही टॉपिक को करती थी ना तो हो जाता था, उस टाइम पे समझ आता था, लेकिन बाद में वो बिल्कुल भूल जाती थी, तो प्रैक्टिस में भी नहीं आ पाता था। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए देखो क्या करना है आपको। एक तो आप अपना टीचर फिक्स करो, ठीक है, वो जो टीचर बोल रहा है उसकी अकॉर्डिंग ही आपको अपने कंसेप्ट्स को ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्लासेस लगानी है, ठीक है। मतलब एक टाइप से ये लगा लो कि उसकी जो भी मतलब ऑर्डर हैं वो आपको फॉलो करने हैं, गारंटी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि यूट्यूब से हम कर रहे हैं तो इतने सारे टीचर्स होते हैं, वो अलग अलग बोलते हैं, ठीक है, तो ना वो हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट को इम्प्रूव करो पहले। लेकिन बेसिक का मतलब ये नहीं कि हाँ आज शुरू हो गया तो एक टॉपिक से लेके चलते जाने। अपना जो भी टॉपिक आप कर रहे हो ना, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले अपना प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करो। उस टॉपिक के आप अगर मैक्सिमम नहीं तो देखो ज़्यादा नहीं तो 2-2 क्वेश्चन भी अगर करते रहोगे, नेक्स्ट टॉपिक चलता रहेगा, और पीछे के जितने भी टॉपिक जाते जाए 2-5 क्वेश्चन करते रहोगे, तो इससे क्या होगा कि आपके वो पीछे वाली कंसेप्ट भी रिवाइज होती रहेंगी, आप उनको याद रख पाओगे, ठीक है। तो अपना बेसिक कंसेप्ट को इम्प्रूव करो। और फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, तो देखो हम मॉक देते हैं, तो मॉक को एनालाइज करो आप अच्छे से कि कहाँ पे, मतलब ऐसा कौन सा टॉपिक है। देखो अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो आप बस ये देखोगे मॉक को देते टाइम ऐसा कौन सा टॉपिक है जो बार बार आ रहा है और जिसमें आप है ना पजल हो रहे हो, मतलब या तो उसमें आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो या वो निकल ही नहीं रहा आपसे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आप देखो, उसकी अपनी कंसेप्ट को इम्प्रूव करो, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। फिर कंटेंट भी बहुत सारा आज के टाइम में फ्री की बात करो, जैसे आशीष सरोवर सर की चेकलिस्ट आती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, तो हमारे लिए ये भी पजलिंग सिचुएशन हो जाती है कि हम क्या करें। तो देखो मोस्ट ऑफ तो आप फोकस करो प्रैक्टिस पे, सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है, कि जैसे चेकलिस्ट वगैरह आप उनको सोल्व कर सकते हो। आपके पास अगर कोई बुक वगैरह है, ठीक है, जो भी है आपके पास बैंकिंग स्पेशल बुक्स, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, यूट्यूब की क्लासेस अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जरूर देखो, क्योंकि क्या होता है कि जो जैसे टीचर्स होते हैं ना, वो न्यू जो कंटेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी जो भी ट्रिक्स होती हैं वो हमें समझ आती है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं वो कंसेप्ट बार बार रिवाइज होती हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन हो जाती है।
तो आपको सबसे पहले अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव करना, और कंसेप्ट को ऐसा नहीं है एक बार सीखने के बाद भूल, बट रिवीजन इज़ द की। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना है। मॉक अगर आप डेली नहीं दे सकते तो वीक में एक मॉक दो, और है ना उसको अच्छे से एनालाइज करो, और है ना सेक्शनल दे सकते हो 20-20 मिनट्स के उनके। ठीक है आप, और जैसे अगर आप अगर क्या होता है कि पहले मेरे से क्या होता था कि मैं ना जो भी PDF होती थी उनसे मेरे से नहीं पढ़ा जाता था, तो मैं मोस्ट ऑफ क्लासेस ही लेते थे यूट्यूब वगैरह की। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी भी ऐसी कोई हैबिट हो, तो मेरी ये सबसे बैड हैबिट थी, मेरे को पता था, तो मैंने अब इम्प्रूव किया है। तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब है ना, यूट्यूब उस पर अगर आप किसी टीचर की क्लास ले रहे हो तो आपको क्या करना है, उस टीचर ने जैसे कोई क्वेश्चन दिया, आप उस वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, फिर समझो कि टीचर ने कहाँ पे क्या बोला। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है या उसी अकॉर्डिंग किया जैसे टीचर ने किया है, या आपका गलत है तो क्यों गलत है, उससे क्या होगा, की पॉइंट्स पता चलेंगे। आप उन की पॉइंट्स को नोट कर सकते हो अलग से एक स्पेशल बुक में या नोटबुक में। ठीक है, ताकि उनको रिवाइज कर पाओ बार बार जब की पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर एंड अपकमिंग एग्जाम्स एंड हाई ऑफ, मतलब ये आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करोगे, अपनी ड्रीम जॉब लोगे, क्योंकि हार्ड वर्क हमेशा रिटर्न में हमें पे करता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको मेरे सजेशंस कैसे लगे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।